हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस 2023 के लिए संविधान के टॉप 55 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की, और इन सभी प्रश्नों को हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर तैयार करेंगे। दोस्तों, ये 55 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके बिहार पुलिस 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि वही क्वेश्चन रखे जाएं जो कि पुलिस भर्ती की प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस। तो इस वीडियो को आप एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? तो ये है पंचायती राज से। इम्पोर्टेंट है कुछ दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 1946 में संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। हिंदी को राजभाषा घोषित करने की मांग किसके द्वारा रखी गई? राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही हिंदी को राजभाषा घोषित करने की मांग रखी गई थी। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास है? तो ये होता है राज्यपाल के पास, और राष्ट्रपति को भी क्षमादान का अधिकार है। वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आर्टिकल 72। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है विधानसभा के प्रति। लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए किया जाता है? तो देखिए, राज्य के मंत्रियों व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को पंजीकृत करके जांच करने के लिए। भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया है? तो गुलजारी लाल नंदा जी ने भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में कार्य किया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर है ब्रिटेन से। अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। तो मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब? किसके द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायत से। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो ये था 56वां संविधान संशोधन 1987 में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो ये 7 चरणों में संपन्न हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष ही किसी विधेयक को मनी बिल के रूप में घोषित करते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का है? राइट आंसर है 6 वर्ष, या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। प्रांतीय स्वतंत्रता किस अधिनियम से लिया गया है? तो ये लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 से। समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारा किस क्रांति से लिया गया है? राइट आंसर है फ्रांस की क्रांति से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने का अधिकार से संबंधित है? तो जीने के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। कौन सा है ये? अनुच्छेद 21।
किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है? आंसर है संघवाद। यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? सही आंसर है आचार संहिता। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यानी कि हमारे भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया कनाडा से। विश्व में पहली बार अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी मालदीव में। 2019 में लोकसभा चुनाव के समय भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो उनका नाम था सुनील अरोड़ा। तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना था? सही आंसर है 29वां, लेकिन अब ये 28वां राज्य है। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान द्वारा अपनाया गया था। देखिए इस क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं। तेलंगाना पहले देखिए 29वां राज्य बना था जब 28 राज्य हुआ करते थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर को राज्य श्रेणी से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तो अब ये 28वां राज्य है। ठीक है, तेलंगाना। मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है? आंसर है 6 से 14 वर्ष। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो देखिए वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है अनुच्छेद 280 जो कि वित्त आयोग के बारे में बताता है। किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है? तो ये दिया गया है 4थी अनुसूची में। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? राइट आंसर है अनुच्छेद 43 में। जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 101वां संविधान संशोधन था ये, जिसके द्वारा जीएसटी को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है प्रस्तावना में। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया है? राइट आंसर अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया? तो जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान यानी कि आपातकाल की व्यवस्था को लिया गया है। कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई? तो काशीराम जी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? तो भारत में विधि के निर्माण संबंधी शक्तियां संसद में निहित हैं, यही बताता है 248। अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट एन गोपाल स्वामी अयंगर ने तैयार किया था। किस संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों के 15% निर्धारित की गई थी? तो ये की गई 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। जन मन गण को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? देखिए जन गण मन भी लिख सकते हैं, जन मन गण भी, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A किसके तहत जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? आंसर है 74(1). संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बतलाया गया है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णित है। किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? राइट आंसर 343 यानी कि 343। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? तो तीसरी अनुसूची में आता है मंत्री एवं अधिकारियों की शपथ एवं गोपनीयता। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो ये अनुच्छेद है 123 यानी कि 123।